ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो पंजाबी ग्रूव्स ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ पंजाबी इंडस्ट्री के लेजेंड मिस्टर योगराज सिंह। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। आपने बहुत बड़ी बात कर देते हो आप। आपका इतना मान प्यार है, सम्मान है। मैं लेजेंड तो नहीं हूँ, एक स्टूडेंट हूँ जो सीख रहा हूँ एक्टिंग के पायदान और कोशिश करता हूँ अपने आप से कम्पीट करता हूँ। आप इतना बड़ा नाम मत दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बट सर एक्चुअली ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗਸ ਐਂਡ ਇਹ ਬੋਲ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ डाउन टू अर्थ रखती है सर। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ कर रहा है वो ऊपर वाला कर रहा है। मेरे में वो बोल रहा है, मुझे वो करवा रहा है, सब उसकी वो पंजाबी कहते हैं ना, गुरु नानक सब तेरी वड्याई को ना जाने मेरा। सो आई थिंक डाउन टू अर्थ ही रहना चाहिए, क्योंकि ये 2 दिन की चांदनी है, फिर ख़त्म हो जाती है और ये स्टारडम भी ख़त्म हो जाती है। सो आपको हमेशा ही एक ऑर्डिनरी आदमी बन के रहना चाहिए, सबके साथ मिलाप होना चाहिए। एंड फॉर मी दी होल फ्रेटर्निटी ऑफ फिल्म इंडस्ट्री इज़ माई फैमिली। तो मैं हमेशा वो छोटा बच्चा बन के रहना चाहता हूँ। सर इस फिल्म ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? मेरी ज़िंदगी में ना नेगेटिविटी है ना स्ट्रेस है। मैं पैदा हुआ हूँ साधु संतों की वचनों से, बुज़ुर्ग माँ बाप के घर में। मेरे फादर 72 साल के जब मैं पैदा हुआ। नेगेटिविटी तब आती है जब खुदा से दूर होते हैं। तो वो एक कहावत है, एक बानी मतों का आती है कि आदमी को दुख तब आते हैं जब वो खुदा से दूर हो जाता है। तो नेगेटिविटी तो है ही नहीं। आपके पास करोड़ों रुपया है, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, आप स्टार हैं, या आप रिक्शे पे जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, या भिखारी हैं, कुछ भी हैं, खुदा आप में चल रहा है। तो अगर टेंशन है तो खुदा को होनी चाहिए, अगर नेगेटिविटी है तो खुदा को आनी चाहिए। जब मेरे पिता को ये सब कुछ नहीं है तो मुझे क्यों हो, क्योंकि वो मेरे अंदर बस रहा है। सो जो जीवन है वो खुशहाली से खुश से गुजरना चाहिए। और एक चीज़ और बड़ी बात है कि जो गिरा है उसे उठा लो, जो चल नहीं सकता उसको कंधे पे उठा लो, जो टूटा है उसे जोड़ लो। मैं समझता हूँ ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਰਿਡਿਊਸਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬॉडी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ मैं वर्कआउट भी कर रहे हैं। हाँ, मैं वो गाने सुनता हूँ ना, वो रफ़ी साहब के, लता जी के, और उन हीरोज़ को देखता हूँ तो मैं खुदा से पूछता हूँ यार मुझे बॉम्बे में पैदा कर देते यार, मुझे इतनी मेहनत कराई तुमने। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं फिट शिट होके दाढ़ी वाड़ी शेव करके तो मैं भी इंडियन 2 पिक्चर करने जा रहा हूँ। कमल हासन जी ने मुझे बुलाया है, उन्होंने मेरी वीडियो देखी और कहा कि आई वॉन्ट दिस बॉय। शंकर जी डायरेक्ट कर रहे हैं, बड़े खुश हैं वो, कहते तुम्हें कहीं और होना चाहिए। सुना यार मैं भी गाने की। And he told us the importance of trainer in your life. Yeah, that's it. This man, इस आदमी ने, शिवम ने मुझे खड़ा किया है। मैं डेथ बेड पे था, ये मुझे खड़ा करके लेके आया है। और इसने मुझे, जब मैं शुरू किया बेड के ऊपर था, इसने मुझे उठाया। मैं वेट्स 5 kg वेट नहीं उठा पा रहा था, तो इसने मुझे पकड़ के, इसने मुझे माँ की तरह संभाला है। आज भी संभालता है, दवाई देता है, टाइम से ये करता है। तो मैं अभी जो भी हूँ इनकी वजह से हूँ। और अगर मैं कुछ खाना चाहूँ ना गलत तो डांट पड़ दिया, नो सर। तो जब मेरे साथ एक्सरसाइज करता कम ऑन, तो सब मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मज़ा बड़ा आ रहा है, आप लोगों ने मेरे साथ, हमारे साथ ऐसा किया, आपके साथ ऐसा हो रहा है, वी मस्ट टैप ऑन द बैक। कॉन्फ्रेंस ਤੇ ਜਿਹੜੀ मूवी हैगी है साडी मर्जी, द स्टोरी ऑफ 2 डिफरेंट स्टेट्स। सो इन ब्रीफ अगर आपका एक्सपीरियंस हम पूछें इस पूरी मूवी। इनफैक्ट एक मैसेज तो ज़रूर है पेरेंट्स के लिए कि जी एक माँ बाप बनने से ही बहुत, आप जो डिसीजन लेते हैं वो ठीक नहीं होते। बच्चे जो कहते हैं उनको सुनना चाहिए। और अजय चंदोक जी ने जो इसको पेश किया, जैसे मेरी जो वाइफ है मीना बंधेल, मेरी वैसे भी धर्मपत्नी है और पिक्चर में पत्नी है, वो हरियाणवी है और हरियाणवी लैंग्वेज बोली है। क्या खूबसूरत काम किया है उन्होंने। और हमारा एक बेटा है अनिरुद्ध, जो कि हमारा हीरो है, और मैं एक पंजाबी हीरो हूँ। और हम उसकी एजुकेशन वगैरह हरियाणा से, हरियाणवी टाइप होनी चाहिए, पंजाबी टाइप होनी चाहिए, मिक्स करके। उसके बच्चे का बुरा हाल है, उसकी शादी हरियाणवी लड़की से होनी चाहिए, बाप कहता है पंजाबन कुड़ी से होनी चाहिए। सो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मैसेज देते हैं। मैं वो पिक्चर ज़रूर करूँगा जिसका मैसेज जाए क्रॉस और लोगों को समझ आए कि बच्चों की भी सुननी चाहिए, उनकी भी कोई अपनी साड़ी मर्जी होती है। सो दैट्स द टाइटल ऑफ द मूवी। दैट्स द टाइटल एग्जैक्टली। तो सर अनिरुद्ध ललित से जब हम मिले थे, उनसे बात करी थी, तो वो कहते कि पहले तो मैं बहुत नर्वस था कि सर के साथ मैं काम करूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया और इतना कुछ सीखने को मिला। आई टेल यू, सच अ स्वीट बॉय, सच अ हैंडसम बॉय, सच अ ब्रिलियंट एक्टर, सच अ ब्रिलियंट डांसर, यू नो। और मैं उनका नाम रखा है शमी कपूर। अगर आप उनको देखो, हाँ जी, एक गाना है जहाँ उन्होंने हैड डाला हुआ है, तो इतने मतलब हैंडसम हीरो
ऐसा हीरो कभी पंजाबी फिल्म में नहीं आया। तो मैं कभी अनिरुद्ध से बोल देता हूँ, उनके मामा से, जो कि मेरी बिटिया है अवंतिका जी, मैं उनको भी बोल देता हूँ कि इस बेटे को हॉलीवुड में लेके जाना है। लेकिन बहुत कमाल की बात यह है कि वो हॉलीवुड में जा सकते थे, उनके कॉन्टैक्ट से बहुत बड़े आदमी हैं। उन्होंने पंजाबी पिक्चर करने की पंजाबी इंडस्ट्री में, ये बहुत मेरे लिए मान वाली बात है। मैं बड़ा ऑनर फील करता हूँ। दी एंटायर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा ये ऑनर फील होना चाहिए कि ये बेटा यहाँ पे आया है। और वो पंजाबी फिल्म इसलिए करना चाहते हैं, वो तो आपको बताया गया, मुझसे पूछो, क्योंकि उन्होंने क्रेजी टब्बर देखी थी और कहा था कि हम यही पिक्चर बनाएंगे। तो अजय चंदोक जी, आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स आई हैव वर्कड विद। तो वो लड़का एक आउटस्टैंडिंग और बहुत जल्दी स्टार बनने वाला है, मार्क माय वर्ड्स। बिल्कुल सर, आपने बोल दिया फिर तो। नहीं, बिकॉज ही हैज दैट क्वालिटी, यू नो। यस सर। आप देखो स्क्रीन के ऊपर, आज ट्रेलर चलेगा पिक्चर 25 तारीख को, आप यू विल सी हिम कि उसकी फर्स्ट फिल्म लगती नहीं है। एंड टू मेक कंफर्टेबल आई हैव टू गो एट द लेवल ऑफ यंग पीपल। मैं कहा जी हाँ जी नहीं जी, मैं जी बड़ा 65 साल का बंदा हो गया एंड पीपल शुड कम ऑन माई लेवल। नो, यू यंगस्टर्स, टुडे यंगस्टर्स आर मच बेटर देन अस एंड आई मस्ट गो एंड लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच सर। तो युवराज जी ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਸ ਮੈਨੂੰ युवराज ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ भी मिलਦੀਆਂ। देखो सर, जो बीज आप बोगे ना, जैसा पौधा बनाओगे वैसा बन जाएगा। इंसान का बच्चा ऐसा है, बीज ऐसा है, इसको जैसा मर्जी बना लो, इसको डरपोक बना लो, मम्मी की गोद में बिठा दो, धूप बड़ी है, ये बड़ी है, मम्मीज आर बिग प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। डैडीज, मेरा बेटा ये मैं इसके लिए जायदाद बनाऊं, ये करूं, वो करूं। नो, टीच देम हाउ टू लिव ब्रेवली, स्ट्रांगली, हार्ड। तो मैं समझता हूं कि आपका बच्चा बहुत कुछ कर जाएगा। युवराज को शुरू से ऐसे पाला। आपको याद होगा जब मैंने शुरू किया उसके साथ, तो दादी उसकी मुझे गाली निकालती थी कि तुम मर क्यों नहीं जाता। इसकी माँ मेरे गले पड़ती थी, एक ही बेटा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, और पैदा कर लेंगे, मुझे कुछ करने दो। तो युवराज की ट्रेनिंग शुरू हुई तो सब प्रेस वाले भी गालियाँ देते थे, तो मुझे सब पुलिस वाले भी रिपोर्ट होती थी। कई बार मेरी रिपोर्ट हुई तो पुलिस वाले कहते यार क्या करते हो तुम, सारे रात को लगे रहते हो। मैंने कहा यार मैं देश के लिए हीरा बना रहा हूँ। तो तब सब लोग मेरे पे हंसते थे। एक प्रदीप मैगजीन वाले हैं हमारे प्रेस वाले, कहते युवराज सिंह सठिया गया कि अपने बेटे को मार डालेगा। तो बहुत सारी बातें मैंने सुनी, लेकिन जब वो यक्का छपा ना, तो फिर जो मैंने किया आज दुनिया वही कर रही है। बिल्कुल। सो दिस इज हाउ इट गोज। अगर वो कैंसर में, क्रिकेट एक बाप के नाते में बोलता नहीं खेलना, इलाज कराना, ऐसी तैसी तुम्हारी। उसने मुझे क्या कहा कि डैडी आप दुआ करना, आप खुदा को मानने वाले हो, जब मैं मरूं तो ग्राउंड से मुझे लेके जाना, मेरा बाप लेके जाए कंधे पे और मेरे हाथ में वर्ल्ड कप हो। जब ऐसे जज्बात किसी बेटे के हो, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ एंड आई फील वेरी प्राउड कि मेरे सारे बच्चे ऐसे ही हैं। यानी कि युवराज, माय डॉटर इज प्लेइंग टेनिस, एग्जैक्टली, उसका भी हो रहा है। और उससे छोटा वो एक्टिंग लाइन पे है, वो बिजनेस कर रहा है। सब लोगों को बोला है दिल खोल के जियो, लेकिन 3 काम नहीं करने, किसी का बुरा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हराम का पैसा घर में नहीं लेके। वेरी वेल सेड सर। बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि मूवीज़ काफ़ी आती हैं, कि क्रिकेटर्स के ऊपर काफ़ी मूवीज़ एज अ बायोपिक आती हैं उनकी, तो आप देखना चाहोगे युवराज की बायोपिक आने? मैंने ऑलरेडी पिक्चर लिख रखी है, उसका टाइटल है मेरा नाम करेगा रोशन। जिस दिन भाई साहब रिटायर होंगे उसी दिन वो फिल्म शुरू होगी। व्हाट कुड बी मच बेटर देन दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सर।